नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार चल रहा है और अंतिम जो शिक्षाव्रत यहाँ बताया है वैयाव्रत। शिक्षाव्रतों के नाम तो नहीं भूल गए हैं हम लोग? 4 प्रकार के शिक्षाव्रत कहे हैं। कौन कौन से 4 शिक्षाव्रत कहे हैं यहाँ पर? देशावकाशिक, सामायिक, प्रोस्थोपवास और वैयाव्रत। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोस्थोपवास और वैयाव्रत। उसके अंतर्गत वैयाव्रत की चर्चा चल रही है और वैयाव्रत को यहाँ मुख्य रूप से दान कहा गया है। दान ही वास्तविक वैयाव्रत है। पर दान शब्द का अर्थ कोई संकुचित अर्थ में नहीं यहाँ पे ले रहे हैं। दान शब्द को बहुत व्यापक अर्थ में ले रहे हैं। उसमें अतिथि संविभाग रूप आहार दान तो शामिल है ही। तो अतिथि संविभाग तो वो संकुचित था क्योंकि उसमें केवल आहार दान ही समझ लो आ रहा था। जहाँ सदा आवास दान, अभय दान जिसे हम कह रहे हैं, वो ले सकते थे। पर इसमें औषधि दान, ज्ञान दान, शास्त्र दान, उपकरण दान, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत यहाँ इसको ले रहे हैं। काफी व्यापक अर्थ इसका बता रहे हैं और लोक व्यवहार में किस तरह से साधर्मियों के साथ, परिवारजनों के साथ किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, वो सारी चर्चाएं भी यहाँ चल रही है। क्योंकि चरणान योग का ग्रंथ है, श्रावकाचार है, तो और जैसे जैसे काल बीतता जा रहा है तो जब तक हर चीज लिखी हुई नहीं मिले तो कैसे क्या करना वो लोगों को समझ में नहीं आता। पहले कभी भी कोई रेसिपी बुक्स नहीं मिलती थी भोजन बनाने की। अपने आप ही परंपरा से सीखते थे, बनाते थे अच्छे अच्छे व्यंजन। फिर क्या हुआ, रेसिपी बुक्स चलने लग गई, किताबें पढ़ देख देख के, पढ़ पढ़ के। अब उसकी वीडियोस चलती हैं, लाइव चलता है, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, टीवी पे आता रहता है, वो बताते रहते हैं, आप बनाते जाते हैं ऐसा करके। तो वो ये क्या, ये उपलब्धि नहीं है एक्चुअल में, तो ये बुद्धि का रास है। बुद्धि कम हो रही है। ऐसे ही अब हम कैसे आचरण करें, हमें क्या करना चाहिए, तो एक एक चीज की विधि पहले शास्त्रों में नहीं लिखी हुई थी कि कैसे क्या काम करना। अब सामग्री कैसे धोना, पूजन कैसे करना, पानी कैसे छानना, पानी छानने की भी विधि प्राचीन ग्रंथों में नहीं है, बहुत पुराने, मतलब बाद में जैसे जैसे कि लोगों को आ ही नहीं रहा है, अब ये करना ही भूल गए हैं, तो वो सब लिखना। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे समझ लो लेखन भी उसी हिसाब से किया जाता है। तो मूल श्लोक में तो इतना कुछ वर्णन नहीं किया, लेकिन सदाशिवदास जी के समय ही इतनी आवश्यकता पड़ गई, उन्होंने इतना डिटेल में लिखा है। और अभी तो कहने ही क्या है, जरा जासी बातें, मतलब क्योंकि अब आचरण रहा ही नहीं है। शुद्धि अशुद्धि का, भक्ष्य अभक्ष्य का, न्याय अन्याय का कुछ विवेक नहीं रहा किसी को भी। तो वो सब बातें अब शास्त्रों में लिखनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती है, कहनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो प्रकरण इस तरह का चल रहा है। अ, कल यहाँ अपन ने देखा था, आजीविका के संबंध में बता रहे थे कि आजीविका साधर्मियों को आजीविका दे देना, और जो जो भी है इस तरह से उनको आजीविका लगा के उनको धर्म में स्थिर कर देना, ये भी बड़ा दान है। विद्या पढ़ने का स्थान बना देना, ये सब बताया। इसके बाद में फिर औषधि दान की बात आ गई थी।
कि औषधि का दान करना। देखो अब ये तो सामान्य बातें हैं, ये जो अन्य मत आप देखेंगे क्रिश्चियन में तो इसी को धर्म माना जाता है। मिशनरी स्कूल्स, बहुत सारे क्रिश्चियंस वो इसी को धर्म मानते हैं, स्कूल खोलो हॉस्पिटल खोलो और इस सेवा करने को इसको ही धर्म मानते हैं। तो यद्यपि वो मतलब बुरा नहीं है, लेकिन वो लोक व्यवहार में तो दुनिया में तो उसी को धर्म माना जाता है, यहाँ उसको धर्म नहीं कह रहे। लेकिन ये भी साधर्मियों के प्रति और सामान्य सब जीवों के प्रति ये भाव रहे तो एक सामान्य रूप से शुभ भाव है। और व्यवहार में मतलब ये भी करना चाहिए, लेकिन वहां तो क्या है कि वो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, वो अपने स्कूल खोल के, और इस तरह से वो लोगों को अपने धर्म की तरफ आकर्षित भी करते हैं, हॉस्पिटल खोले स्कूल खोले। तो यहाँ वो नहीं है, लेकिन जीव कैसे भी करके धर्म में स्थिर रहे, यहाँ तो वो अभिप्राय है। तो अपने ज्ञान की साधन, विद्यालय इत्यादि और औषधि आदि, प्रासुक औषधि, निर्दोष औषधि की बात यहाँ की है। अशुद्ध औषधियां देना वो उचित नहीं है। तो प्रासुक निर्दोष औषधि किसी को मिल जाए तो उसके समान उपकार वो नहीं समझता है। देखिए पेज नंबर 186 पे अपने को पढ़ना है। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, 117 नंबर के श्लोक के आधार पे चर्चा चल रही है। श्लोक पढ़ लेते हैं 117 नंबर का। 178 पेज पे श्लोक है। आहारौषधयोरुपी आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। चतुरस्र अर्थात जो प्रवीण ज्ञानी है, वे आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान, ये 4 प्रकार के दान करके वैयावृत्य को 4 प्रकार का कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के दानों का स्वरूप, उसमें क्या क्या गहराइयां हो सकती है, वो यहाँ विस्तार से चर्चा चल रही है। पेज नंबर 186, 186 पे अपने को पढ़ना ऊपर से ही। धर्मात्मा जनों को रहने के लिए, धर्म साधन करने के लिए, ये समझ लीजिए औषधि दान की बात हो गई थी उस पैराग्राफ में, अब ये आवास दान की चर्चा कर रहे हैं। धर्मात्मा जनों को रहने के लिए, धर्म साधन करने के लिए धर्मशाला, वस्तिका आदि अपनी शक्ति के अनुसार खरीद देना, अपना घर का स्थान हो तो वहां बनवा देना, रहने के स्थान के बिना धर्म सेवन आदि में परिणाम स्थिर नहीं रहते। कोई धर्मात्मा जीव है, उसको रहने की स्थान की समस्या हो रही है, तो रहने के लिए और धर्म साधन करने के लिए, देखो नाम ही उसका था धर्मशाला, नाम क्या था, धर्मशाला। और अब क्या बन गई है वो सब, भोगशालाएं बन गई है, धर्मशाला नहीं रही। धर्म साधन करने के लिए कि कोई आए तो तीर्थ क्षेत्रों पे आके निवृत्ति लेके घर से, पहले तो बिल्कुल छूट के आते थे घर से, क्योंकि कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, चिट्ठी भेजेंगे तो कब की कब पहुंचेगी, और कोई कनेक्शन नहीं होता था कि घर वालों से। तो वो निवृत्ति पूर्ण रूप से निवृत्ति लेके आते थे और अपना धर्म साधन वहां करेंगे। यहाँ रहते हैं जहाँ घर होता है, वहां अनेक प्रकार के फिर सगे संबंधी ये वो समस्याएं रहती है। देखो बहुत सारे लोग यहाँ जयपुर में मान लो स्थान है, टोडरमल स्मारक है, तो कुछ बाहर वाले लोग यहाँ आके कमरा लेके रहते हैं कि हम निवृत्ति लेके यहाँ रहते हैं। और यहाँ वाले क्या सोचते हैं सुनीता आंटी, यहाँ वाले क्या सोचते हैं, अपन कहीं जाके दूसरी जगह रहें, दूसरे क्षेत्रों में जहाँ बने हुए, कि यहाँ लोग तो यहाँ रहे, अपन यहाँ से क्यों जाने की सोचते हैं, कि यहाँ हमारा सारा चक्कर रहता है ना, सारा कुटुंब यही है, तो रोज यही काम, कुछ ना कुछ आना जाना ये वो, तो निवृत्ति चाहते हैं। तो वो धर्मशाला थी धर्म का साधन करने के लिए, सीधा साधा रहा, एक कमरा होता था, रसोई का स्थान होता था, और बस वो कमरों में, वहां पर भी पहले बाथरूम बाथरूम अटैच नहीं होते थे, अपने घरों में भी नहीं होते थे, वहां भी नहीं होते थे। अब क्या हो गया है, अब धर्मशालाएं नहीं रही हैं, अब भोगशालाएं हो गई हैं। अच्छे अच्छे क्षेत्रों पे भी एसी वैसी तो समझो ठीक है, टीवी सबसे पहले, वहां टीवी लगा होता है, वहां डिश लगी होती है, सारे चैनल आपके दुनिया भर के आते हैं, तो क्या धर्म साधन करेंगे, तो क्या देखेंगे वहां, क्या करेंगे।
और सारी भोग की सुविधाएं, वही गद्दे तकिए बराबर, होटल जैसी सारी फैसिलिटी, गीजर लग रहे हैं। कोई मतलब कोई ना शुद्धता का ख्याल है ना अशुद्धता का ख्याल है, ना हिंसा हिंसा का विवेक है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं ऐसे धर्मशाला वस्तिका आदि बनवा देना, दे देना। पहले के लोगों ने जो बनाई वो अच्छी भावना से, और अब ये जो अब लोग जाते ही क्या है कि जहाँ अच्छा पहले एसी रूम है कि नहीं है, तब तो हम जाएं। और जहाँ क्षेत्रों पे नहीं है वहां लोग जाते ही नहीं है। तो क्षेत्रों का डेवलपमेंट ही जब होता है कि जब वहाँ फैसिलिटी पूरी, तो हम भोगी हो गए हैं और फिर हमारी प्रवृत्ति को वहां बढ़ाया जा रहा है। तो वो वस्तिका का दान नहीं है, धर्म साधन के लिए दिया जा रहा है। कोई स्वाध्याय नहीं कर पा रहा है, कहीं किसी को समस्या आ रही है, तो अपने घर का जगह यहाँ बैठ के करो, आप तो पढ़ो, यहाँ बैठ के पढ़ो, यहाँ बैठ के धर्म साधन करो, यहाँ रहो, अपनी आराधना करो। ऐसा स्थान बना देना, वो उनके परिणाम स्थिर करने में निमित्त होता है। कोई जिन धर्मी परदेशी दुखी आ जाए, तो महीना 2 महीना को भोजन आदि की सहायता कर देना। किसी परदेशी के पास अपने घर तक का वापस जाने का मार्ग का व्यय नहीं रह गया हो, मार्ग में वह लुट गया हो, चोर लूट ले गए हो, आपको जैनी जानकर आपके पास आया हो, तो उसे अपने घर पहुंचने के लिए जैसे बने वैसे दान देकर पहुंचा देना। परिस्थितियां हैं, कभी किसी के साथ हो जाए तो उसको यथा योग्य सहायता कर देना। कोई परदेशी रोगी होकर आया हो, उसे ठहरने का स्थान बतलाना, औषधि देकर रोग रहित करना, बारंबार धर्मोपदेश देकर समता देना, बारंबार पूछना, वैयावृत्ति करना। निर्धन मनुष्यों से नहीं बन सकती जो ऐसी औषधि का निरंतर दान करना। परिणाम विचलित हो गए हों, रोग से, वियोग से, दुख से, दारिद्र्य से धैर्य छूट गया हो, तो उन्हें बारंबार धर्मोपदेश देकर धीरज धारण कराना। कोई इस तरह का कोई परदेशी आया हो, वहां का भी कोई हो, और रोग की अवस्था में आवश्यकता पड़ती है, सामान्य रूप से अगर रोग की अवस्था है, तो उसको कुछ अच्छा उपदेश की उसकी आवश्यकता पड़ती है। देखो, पर ऐसा नहीं है कि हम रोगी है तो हम उसके आराम का समय और हम जाके बैठ गए, वो गप्पे लगा रहे हैं कि हम तो इसका मन लगाने आए हैं। तो ये भी देख लिया जाए कि उसको आराम करना है कि कैसा है। लेकिन इस तरह का निरंतर संबोधन कि वो धर्म मार्ग में लगा रहे, आर्त ध्यान में उसका उपयोग नहीं जाए, तो उसको अच्छा इस तरह का कोई पाठ आदि सुनाना, ये उपदेश देना, शरीर से भिन्न हो और ये क्या विचार करो, यही विचार करो, ऐसा करके उसको कुछ इस तरह का संबोधन देना, तो आर्त ध्यान में उपयोग जा रहा हो। अब वो भी है पात्रता देखकर। ये तो पहली कंडीशन ही है, किसी को भी उपदेश देने से पहले पात्रता देखकर ही उपदेश देना। अदरवाइज वो पीछे कहा ना, इसलिए पात्र, एक शब्द दिया है ना, पात्र। 5 6 चीजें जो अपन ने देखी कि उसमें योग्यता है कि नहीं है उपदेश को ग्रहण करने की। नहीं तो पता लगा उल्टा पड़ जाए, अपन उपदेश दो और वो उल्टा हो जाए, तो वो धर्म से ही विमुख हो जाए। ऐसा नहीं, पात्रता देखकर यथा योग्य, अब जैसी परिस्थिति हो, इसलिए कंडीशन देखकर। ये ऐसा फिक्स नहीं होता, जैसे मीना चाची बहुत कहती हैं, आप कुछ ऐसा बोल बोल दो, आप कुछ लिख दो किसी को संबोधन, ठीक है, कॉमन सा हो सकता है जो सामान्य रूप से साधारणों के लिए हो सकता है। लेकिन परिवारजनों में तो उसकी उसकी योग्यता देखकर उसको क्या समझ आएगा, उसने क्या किया है जीवन भर, किस तरह की उसकी मान्यता, मतलब वो परिवारजनों के पर्टिकुलर रहती है वो चीज, तो उसको किस तरह का क्या संबोधन देना, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ धर्मोपदेश देने की बात करें, मतलब धर्मोपदेश देना ये भी वैयावृत्ति है, ये भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। अपन इसमें से पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि वैयावृत्ति किस किस को कह रहे हैं। जैसे व्यापार से लगा देना, उसको नौकरी से लगा देना, रहने के लिए स्थान दे देना, औषधि दे देना, अब धर्म साधन के लिए स्थान दे देना, अभी ये धर्म का उपदेश दे देना, ये सब सब वैयावृत्ति जितने भी ये चल रहे हैं ना, तो अलग अलग बातें, कोई सेम बातें नहीं, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग ही बातें कर रहे हैं। विद्यालय खुला देना, ये जो भी बातें हैं इन्होंने करी है, ये सब वैयावृत्ति के स्थान टाइप से।
अब देखो आगे, अपने आत्मा को निरंतर ज्ञान दान देना। देखो सबसे पहले दया करो, पहले अपने पर, दूसरों की सेवा करने से पहले क्या करें। ये तो पता ही है, ये गाने अन्य मतियों के चलते हैं ना, उसमें भी वो एक प्रार्थना प्रेयर के रूप में चलता है, हमको मन की शक्ति देना है, स्कूल में चलती थी। मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतने का मतलब क्या है, यही वहां भी यही है कि अपने पे कंट्रोल करना हम सीखें। भले ही वो लौकिक वाला, अपनी अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कहीं भी अथवा तथवा कुछ भी मन हो रहा है कुछ भी करें, तो दूसरों को की जय से पहले खुद को जय करें। ऐसे ही दूसरों की वैयावृत्ति या दूसरों को धर्म में लगा रहे हैं और उसी में जीवन जा रहा है और खुद का पता ही नहीं। तो पहले खुद को स्थिर करें, खुद की सेवा, सेवा का मतलब ये, चाहे धर्मोपदेश रूप हो, धर्म में स्थिरता रूप स्थितिकरण, स्थितिकरण बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। खुद को धर्म मार्ग में लगाए रखना, खुद को धर्म का स्थान देना, ज्ञान प्रदान करना, अपनी को अपनी आत्मा का ज्ञान हो ऐसे साधन, इस तरह का माहौल, ऐसी रुचि अंदर में रखना, ये अपने की अपनी वैयावृत्ति है। और अपना शरीर शरीर को धर्म साधन के अनुकूल अनुरूप बनाए रखना। यदवा तदवा कुछ भी भक्षण किया फिर शरीर प्रतिकूल हो गया, अपनी जिह्वा इंद्रिय को कंट्रोल रखना, अपने मन को कंट्रोल रखना। क्यों, अपने को पता होता है ना अपना शरीर किस काम से बिगड़ेगा। शरीर पे एक्स्ट्रा बोझा नहीं डाल देना कि वो शरीर पे तकलीफ आ जाए फिर अपने 10-15 दिन 20 दिन बिगड़ गए, बीमारी हो गई तो उपयोग नहीं लगेगा। तो ये भी अपने को धर्म में लगाने के लिए ये अपनी वैयावृत्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर नाजुक होके बैठ जाएं, वो उपदेश नहीं है। लेकिन जब अपने को पता होता है ना कि ये जैसे एक जो अनिष्ट अभक्ष्य होता है, अनिष्ट अभक्ष्य होता है ना कि अपने स्वास्थ्य के जो प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी या तो हम आसक्ति के वश होकर के ये चीज व्यर्थ जा रही है या ऐसा कुछ समझ के, या जिह्वा इंद्रिय के वश होकर कि बहुत पसंद है और फिर कुछ भी ऐसा खाएं और फिर शरीर में तकलीफ हो। तो फिर जब शरीर में तकलीफ होती है तो अपनी अपनी स्थिति में तो 100% ऐसा होता है कि फिर उपयोग नहीं लग पाता है धर्म साधन में। जब शरीर में तकलीफ होती है कहीं ना कुछ कमी तो आती ही आती है, कोशिश करें लगाएं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो होती है, जो भी अपनी क्रियाकलाप प्रवृत्तियां होती है उसमें कमी होती है कहीं ना कहीं से। तो इसलिए अगर अपने को पता है कि ऐसा काम करने से अपने शरीर में तकलीफ होगी, तो फिर उससे बच के रहें, उसको अवॉइड करें। ये भी अपनी वैयावृत्ति, क्या अपने शरीर को अनुकूल है क्या प्रतिकूल है उस हिसाब से सेवन करना, भोजन आदि का भी, चलने फिरने का, काम आदि का, जो भी काम है जिसको जैसा होता है उस हिसाब से। तो अपने आत्मा को निरंतर ज्ञान दान देना, और अपने आत्मा को ज्ञान दान देना, दूसरों को ज्ञान में लगाने में लगे हुए हैं और खुद का पता ही नहीं चल रहा, खुद पढ़ सीख ही नहीं पा रहे, ऐसा नहीं। अपने को ज्ञान दान देना, आप स्वयं ज्ञानवान हो तो नित्य अनेक जीवों को धर्मोपदेश देना। और ये धर्मोपदेश तो लास्ट नंबर पे है, जो स्वाध्याय के अंग कहें कि भेद कहें, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश तो सबसे लास्ट नंबर पे है और वो कंपलसरी भी नहीं है। ये चार तो कंपलसरी है, वाचना, फिर प्रचना, अनुप्रेक्षा और आमनाय, ये तो कंपलसरी है अपने लिए। धर्मोपदेश तो एक्स्ट्रा में है, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर होती हो, खुद में योग्यता हो और कोई सामने पात्र जीव, उपदेश के योग्य जीव कोई मिलता है तो अवश्य देना, दूसरे का भला हो जाए अपने उपदेश के माध्यम से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन खुद को कुछ आ रहा है नहीं, जा रहा है नहीं, और 4 लाइन पढ़ी नहीं और उपदेश देने लग गए और पता लगा फिर डंडे खा के लौटे, तो ऐसा नहीं करना। और ऐसा भी नहीं हो कि गलत उपदेश हो जाए, क्योंकि जब तक योग्यता नहीं हो उपदेश देने की भी, तो भले ही हमारा अभिप्राय अच्छा हो लेकिन हम क्या समझाना चाह रहे हैं और वो क्या समझ जाए, समझाना नहीं आता हो तो वो और धर्म से विमुख हो जाए, गलत मैसेज चला जाए, तो ऐसा नहीं करना। तो धर्मोपदेश सबसे जब परिपक्वता खुद में आ जाती है ना, जब देखो उपदेश कब होता है कब सही होता है,
कि जब अंदर खुद को कंसेप्ट, उपदेश मतलब समझाने वाली चीज समझ लो। कोई भी किसी को कोई चीज कब समझा पाएंगे अपन, जब खुद का कंसेप्ट क्लियर होगा, खुद की समझ में आया होगा ना अच्छे से, तो आराम से समझा पाएंगे। नहीं तो अटका अटकी, और फिर वो जब खुद को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आप बता नहीं पाओगे। और फिर उसके सामने क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, चौप होगी आपकी। तो वो कहेगा कि इनकी दम नहीं है इनकी बात में, तो वो विमुख हो सकता है। तो जब हो जाए खुद को ज्ञान, स्वयं ज्ञानवान हो जाए अच्छा, बराबर, तो फिर अन्य जीवों को धर्म देना। कोई शास्त्र के अर्थ जानने वाले विद्वान की प्राप्ति हो जाए, तो उसे कल्प वृक्ष के लाभ के समान बड़े हर्ष सहित आजीविका आदि की स्थिरता कर देना। बहुत विनय आदर से रख कर आप धर्म ग्रहण करना। भी खुद को ज्यादा नहीं आ रहा, कोई विद्वान मिल गए तो उनको ऐसा समझना ये मुझे कल्प वृक्ष मिल गया। किसी को कोई धनवान मिल जाए और वो उसके हिसाब से चलता हो, तो वो समझता है कि अपने तो बस कहने क्या। लेकिन वास्तव में कोई अगर विद्वान धर्मात्मा कोई अपने को मिल जाए, अपने संपर्क में आ जाए, तो समझना ये बड़ा कल्प वृक्ष समझ में आता है कि जो चाहो वो मिल जाए, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के समान जीवन में और कुछ नहीं है दूसरा। तो उनकी वहां आजीविका आदि स्थिर कराकर और फिर उनको अपने पास अपने समाज में रखना, उनसे धर्म ग्रहण करना। धर्म की वृद्धि के लिए ज्ञानियों का सम्मान आदि करके धर्म के उपदेश, तत्वों के स्वरूप की चर्चा, गुणस्थान मार्गस्थान आदि की चर्चा की प्रवृत्ति कराकर धर्म की प्रभावना, सम्यक ज्ञान की चर्चा की प्रवृत्ति कराना। धर्म की वृद्धि के लिए ये सब देखो कौन क्या क्या करना, कि धर्म का उपदेश, एक तो होता है धर्मोपदेश और एक होता है तत्वोपदेश। दादा पहले बहुत बताते थे इसको, अभी लास्ट के दिनों में तो नहीं लिया, शुरू में पहले दादा, दो तरह के उपदेश होते हैं, एक तत्वोपदेश और एक धर्मोपदेश। क्या होता है कि जो मुनिराज होते हैं, आचार्य आदि, वो धर्मोपदेश देते हैं। तो आचार्य होते हैं, कहीं एक जगह रहने वाले हैं नहीं, जगह जगह विहार करना है, तो वो कोई एक ग्रंथ चलाएंगे या कोई आपको पढ़ाएंगे टीचर की जैसे, ऐसे नहीं होता है। वो आए हैं आज नगर में, 3 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, तो वो देते हैं धर्मोपदेश। वो धर्म का उपदेश देंगे, थोड़ी आचरण की, करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, इस तरह की भाषा में वो उपदेश देंगे। और जो रेगुलर चलता है, जैसे जो संघ में जो उपाध्याय मुनिराजों को पढ़ाएं, या गृहस्थ आपस में विद्वान आदि ये पढ़ाएं, तो उसमें होता है तत्वोपदेश। और धर्मोपदेश का अधिकार तो समझ लीजिए जो आचार्य आदि को ही है मुख्य रूप से, वो उपदेश वाला, कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए। जो खुद करता होगा तब तो वो उपदेश देने का अधिकारी है। वो एक आती है ना, पंडित गुरु जी खुद तो गुड़ खाएं और चेलों को मना करें गुड़ मत खाओ, तो ऐसे कैसे होगा ना, वो उपदेश कार्यकारी भी नहीं होगा। तो जो खुद वो आचरण पालता है, तो वो अधिकारी है कि हाँ ऐसा आचरण करना चाहिए। तो आचरण संबंधी मुख्य रूप से जो होता है, वो धर्मोपदेश कहलाता है। और तत्वों का स्वरूप, तत्व 7 होते हैं, फिर जीव का स्वरूप, अभी अपन ने जीव समास और ये सब संख्याएं, ये सब जो भी पढ़ा, ये सब है तत्वोपदेश। 6 द्रव्य 7 तत्व का जो स्वरूप है, वो तत्वोपदेश है। तो उम्र के हिसाब से भी थोड़ा उसमें फर्क पड़ता है। कोई 18 साल का बच्चा भले ही पंडित हो, अच्छा विद्वान हो, अच्छा समझता हो, अच्छी रुचि भी हो, लेकिन वो आके अब सब आगे सामने बैठे हैं, उससे 3 गुने बड़े बड़े लोग, और फिर वो कहे ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए, तो वो थोड़ा इफेक्टिव भी समझ लो कम लगता है, अच्छा भी कम लगता है। कोई बड़ा एज में बड़ा विद्वान हो, बुजुर्ग विद्वान हो, वयोवृद्ध भी हो, ज्ञान वृद्ध भी हो, और फिर वो ऐसा उपदेश दे, तो वो थोड़ा जमता है। तो ये भी उसमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का उपदेश दिया जाना चाहिए, किसको देना चाहिए, मतलब वक्ता को भी ये खुद को ध्यान रखना चाहिए। तो धर्म की वृद्धि के लिए ज्ञानियों का सम्मान आदि करके धर्म के उपदेश, तत्वों के स्वरूप की चर्चा,
गुणस्थान मागणस्थान आदि की चर्चा की प्रवृत्ति कराकर धर्म की प्रभावना, सम्यक ज्ञान की चर्चा की प्रवृत्ति कराना। जहां धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई हो, उन ग्रामों में शास्त्र लिखवाकर भाषा वचने का योग्य शास्त्र भेजना। ज्ञान दान तो सभी मंद कशाई भद्र परिणामी पुरुषों को करना ही चाहिए। ज्ञान दान तो, अभी ज्ञान दान के उपदेश से भी ज्ञान दान होता है, शास्त्र लिखकर भी ज्ञान दान होता है, शास्त्र पहुंचाकर, शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा देकर, अलग अलग तरीके से वो ज्ञान दान होता है। देखो एक समय ऐसा आया था, आप लोगों ने सुना होगा, जब मुगल शासकों ने बहुत अपने मंदिर मूर्तियां खंडित कर दी, मंदिर तोड़ दिए। फिर बाद में एक अपने पाड़ा शाह हुए, राजस्थान में हुए, यहाँ तक है मुझे ख्याल, राजस्थान में हुए या कहाँ, पाड़ा शाह नाम के हुए। उन्होंने कितनी हजारों मूर्तियां प्रतिष्ठित कराई, और बैलगाड़ी में भर भर कर, बैलगाड़ी का जमाना था, जगह जगह गांवों में भेजी, मंदिरों में विराजमान करी। तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया, कितनी मूर्तियां भी, अब अपन तो इतना पढ़ते नहीं प्रशस्ति वगैरह, यानी अधिकतम जिन मंदिरों में वो पाड़ा शाह द्वारा प्रतिष्ठित कराई हुई मूर्तियां मिलेंगी प्राचीन मंदिरों में, तो कितना काम किया कि युगो युग, मतलब जब तक समझ लो रहेगा पंचम काल के अंत तक, जब तक जिन मंदिर रहेंगे, तो उन्होंने दर्शन की व्यवस्था सब जीवों के लिए या मनुष्यों के लिए प्रदान की। बोलिए आंटी। ये पाड़ा सा की भैंस एक बार नदी में पानी पी रही थी ना, तो चैन हम्म। बांधते थे ना लोहे के गले में भैंसों के। तो वो भैंस की चैन पानी पीते समय पारस पत्थर से टकरा गई, तो सोने हम्म। की हो गई। तो फिर हमने हम्म। ढूंढवाया तो उनको पारस पत्थर मिला। उससे वो हम्म। पैसा जितना सोना बना बना के मंदिर बनवा सके ना, तो उन्होंने ये थुवन जी वगैरह में, ये शांति कुंज हाँ। हरनाथ वगैरह की, ये सब मूर्ति, तीन तीन भगवानों की ये वाली मूर्ति ज्यादा उन्होंने बनवाई और सब हाँ। मंदिरों में स्थापित की। वो हाँ, ये पैसे बुंदेलखंड के उपयोग एरिया में। किया। तो मैं तो क्या कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने तो वो मूर्तियां भिजवाई, तो उससे दर्शनों का लाभ, जिन धर्म की प्रभावना, जिन मंदिर वापस सुरक्षित हुए, ये हुआ। और अभी एक युग ऐसा आया, समझ लो 70 80 100 साल पहले, पूज्य गुरुदेव जी कांजी स्वामी के काल में, उन्होंने ये जिनवाणी घर घर पहुंचाई। घरों में जिनवाणी नहीं होती थी, मंदिरों में होती थी। ऐसे अच्छे से अछार में लपेट के हाथ जोड़ लो, दर्शन कर लो, पढ़ने का काम नहीं। और पढ़ेगा कौन, कि धोती दुपट्टा में, जैसे भगवान को छूते हैं ना धोती दुपट्टा पहन के, वैसे वो धोती दुपट्टा में कोई पंडित जी आके बैठेंगे, वो उसको खोलेंगे, वो वांचेंगे, कदाचित दो जने सामने बैठे हों, तो वो ऊँगते ऊँगते, झोटे खाते खाते वो सुन लेंगे। ऐसा था, किसी के घर में तो जिनवाणी होती नहीं थी। उन्होंने ये बहुत बड़ा ज्ञानदान का काम, घर घर जिनवाणी पहुंचाई। और इतना भाई कोई नहीं खरीद सकता है सस्ते में, फ्री में, सबके हाथ में जिनवाणी होनी चाहिए, खोल के पढ़े तो। अपने मन की बात नहीं कह रहे हम, ये समझ में आया, कोई कहे ये अपने मन की बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, ये तुम खोल के पढ़ो, तुम्हारे लिए है। ये जो यहाँ कह रहे हैं ना कि ज्ञान दान, ये जिन शास्त्रों में धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई, उन गांवों में शास्त्र लिखवा कर, ये शास्त्र भेजना, जगह जगह शास्त्र भेजे गए हैं, जगह जगह। और ये तो समझ लो जड़ अचेतन जिनवाणी है। एक अपने हुए वो अभी तो एक्सपायर हो गए, वो मुजफ्फरनगर वाले मनोज जी, उन्होंने तांबे के उन पर बड़े बड़े ग्रंथ, उन्होंने अपने खर्चे से तांबे के पत्रों पर, तांबे की प्लेट्स पर लिखवा कर, और वो जगह जगह मंदिरों में पहुंचाए हैं कि ये नष्ट हो जाए तो वो तांबे की तो लॉन्ग लाइफ उसकी रहेगी। लेकिन फिर भी वो जड़ है, उनको पढ़ने वाले चाहिए कुछ समय बाद। ये जैसे अभी प्राचीन ग्रंथ अपने को मिलते हैं साउथ में, तब उनकी लिपि पढ़ने वाले नहीं रहे, वो जलेबी जलेबी लगती है। ऐसे हिंदी पढ़ने वाले नहीं बचेंगे, संस्कृत पढ़ने वाले नहीं बचेंगे। तो हिंदी संस्कृत का ज्ञान कराना, प्राकृत का ज्ञान कराना, ये भी बड़ा उपकार है। पर अब ये तो इसमें रह गए शास्त्र, तो उससे भी बड़ा काम क्या है कि लोगों के दिमाग में वापस से इसको भरना, जिनवाणी कंठ में आ जाए, याद हो जाए, पढ़ना सुनना समझना हो जाए, ये काम हो जाए। तो ये अभी इस युग में ये भी बहुत चला। और समझ लो ये कोविड के कारण, कोरोना टाइम में काफी ये यूट्यूब आदि के आधुनिक साधनों से ये हुआ।
तो ये भी बहुत अच्छा बढ़िया काम, मतलब अभी तो जो युग आ रहा है, बहुत बढ़िया काल आ रहा है, और साधन बहुत है अपने को लाभ मिलने का और दान देने का। जो दे सकते हैं उनको दान देने का अवसर है। कौन सा दान? रुपए पैसा वाला तो है ही है, ये ज्ञान दान। और जो ले सकते हैं लाभ, लेने वाले क्या है, वो लाभ ले रहे, लाभांतराय का शिवक्षम, देने वाले के दानांतराय का शिवक्षम। तो ये यथा योग्य जिससे जैसा बन सके। हम किसी को पढ़ाने समझाने योग्य नहीं है, तो उसकी सुविधा करा देना, ये सब तरह का बता रहे। सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि हम किसी भी तरह से एबल नहीं है, हम समर्थ नहीं, हम क्या करें। कि जो आपसे बन सकता है वो कर सकते हैं, करना चाहिए, ये यहाँ कह रहे हैं। मैम जो ये दान है, जो ये कपड़ा देना, रुपया देना, धर्मशाला बनाना, जो भी जो अपने लोग लौकिक जन को दे रहे हैं, जो हमारे धर्मी है, साधर्मी जन है, तो ये क्या जो अविरत सम्यक दृष्टि है उनके अंतर्गत आएगा कि ऐसे दया दान के अंदर भी आ जाती है ये चीज, जो देखो 4 प्रकार के दान हम दे रहे हैं? ये सब चीजें अगर अविरत सम्यक दृष्टि को दे रहे हैं तो वो जगन्य पात्र को दे रहे हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती को दे रहे हैं तो मध्यम पात्र को दे रहे हैं, और मुनिराज को दे रहे हैं, कपड़ा नहीं, जो भी उनके देने योग्य है, तो वो उत्तम पात्र को दे रहे हैं, वो तो है दान है, मतलब दान की कैटेगरी में। और इसके अलावा नीचे वालों को अगर दे रहे हैं तो वो साधर्मियों को दे रहे हैं, विद्वानों को दे रहे हैं, तो भी व्यवहार से उसको पात्र दान कहेंगे, व्यवहार से। और अगर रिश्तेदारों को या गरीबों को, जरूरतमंदों को दे रहे हैं तो वो तो सब करुणा दान है। और जो अपात्र और कुपात्र को दे रहे हैं तो वो बता ही दिया कि जो जो अगर साधु वेश में है, धर्म के नाम पर अगर किसी को ऐसा दे रहे हैं जो सही नहीं है, वेश जिनका जिनका अंतरंग सही नहीं है, बाहरी वेश ठीक है, तो वो अपात्र है, वो कुपात्र है। और जिनका वेश भी गड़बड़ है और अंतरंग परिणति भी गड़बड़ है, तो वो अपात्र है। वो वहां बताई दिया है। तो मैम अपने जो रिश्तेदारों को जो तकलीफ में है उनको दान देना करुणा दान के अंतर्गत आएगा? हाँ हाँ। मैं ना यूट्यूब पे जैन डिजिटल करके है, जिसमें है ना पूरे लोक का, सुमेरु पर्वत, इनका सबका वर्णन किया है। वो भी एक तरह का दान है जिससे लोग समझ सके, यूट्यूब पे जाके 3D में हाँ, देख वो तो सके। सभी दान मतलब उसी तरह का है ना, वो जो यूट्यूब पे जो भी चल रहे हैं अपनी धार्मिक पढ़ाई, मतलब उसके लिए तो वो सब वही है, उसी तरह का। परोपकार की प्रेरणा। संपत्ति पाकर दान सम्मान से, प्रिय वचनों से अपने मित्रों कुटुंबियों बैरी को भी प्रसन्न करना संपदा का समागम तथा जीवन क्षणभंगुर है। इस धन से, शरीर से, वाणी से अन्य जीवों का उपकार करना ही श्रेष्ठ है। प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। देखो, अब संपत्ति पाकर, संपत्ति मिल गई तो दान सम्मान से सबको, मतलब संपत्ति मिल गई। अब ऐसा तो चलता है ना, नीति के श्लोकों में भी चलता है कि कौवे को खुरचन भी मिल जाए तो वो काव काव करके सबको बुलाता है, अकेला नहीं खाता है। और ये मनुष्य कैसा है, इसको धन मिल जाए तो खुद ही अकेला दबा के रखना चाहता है, दूसरे के हिस्से का हो तो भी नहीं देना चाहता है, भाई भाई का दबा लेता है। ऐसी स्थिति है। तो कह रहे मिल गई है तो सबको देकर प्रसन्न रखना, क्योंकि संपदा का समागम और जीवन दोनों क्षणभंगुर है। अपने इतने सारे अपन ने गाथाएं कार्तिक ने परीक्षा में पढ़ी लक्ष्मी के संबंध में, कि कैसी है वो लक्ष्मी, उसकी चंचलता, और उसका अगर वो भोग नहीं करेंगे तो क्या क्या उसकी स्थिति होने वाली है। और इस लक्ष्मी में जो आसक्त हैं, वो उन पुरुषों की उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। काफी सरल थी, लेकिन मतलब विचारणीय है वो सब चीजें इस प्रकरण में। तो ये तो संपत्ति की बात हो गई। फिर कह रहे हैं प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। ऐसा कहते ही है कि और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वाणी तो है ही ना सबके पास मिली हुई, तो कम से कम मीठी वाणी तो बोल सकते हैं, अच्छे शब्द तो बोल सकते हैं। वही बड़ा दान है, अच्छी किसी को प्रेम से बोलना। देखो, कभी आप लोग डॉक्टर के गए हो, कभी प्रसंग बना हो, तो बहुत समझ लो बहुत तबीयत खराब हो रही है, अभी डेंगू वेंगू फैल रहा है ना, खूब बुखार हो रहा है, 104 डिग्री बुखार, और हाँ ऐसे मतलब चक्कर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति, और पूरा हम कंबल लपेट लपटा के गए डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा ये क्या हाल बना रखा है, एकदम सही है, आराम से रहो, अच्छे रहो, और कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाओगे, ये दवाई लो, देखो 2 दिन में ठीक हो जाओगे, क्या है।
तो अपन वापस बाहर निकलते हैं ना, तो कंबल वंबल सब उतर जाता है थोड़ा सा तबीयत। और डॉक्टर ने आके कहा क्या किया आपने, एंड टाइम पे आए हो, और आधा घंटा लेट आते तो ये हो जाता वो हो जाता, तो आदमी और बेहोश हो जाएगा उसी समय, कह रहे मैं एंड टाइम पे आया। तो ये बोलने का फर्क है, टैकल करने का फर्क है, किस तरह से आप बोल रहे हो। तो अच्छी वाणी बोलना ये भी एक बड़ा दान है। बैरियों से अपना बैर छोड़ना, प्रिय वचनों द्वारा अपना अपराध क्षमा कराना भी बड़ा दान है। अपना धन धरती देकर भी संतुष्ट कर देना, बैर धो डालना, किसी से बैर हो रखा हो और वो धन के संबंध में, धन के मैटर हो, तो धन दे देना, संपत्ति दे देना, बैर नहीं रखना। धन का क्या है, अपने पुण्य का उदय होगा तो कितना ही दे देंगे, वो आएगा। भरत चक्रवर्ती ने चक्र दे दिया कि तू ही रख, लेकिन पुण्य का उदय होता है तो नहीं रहता है दूसरे के, आता ही है अपने पास, कितना ही दे दो। इसलिए ये धन के संबंध में, संपत्ति के मामले में अगर मन में मन मुटाव होता हो, कलह होती हो, तुरंत दे देना। अपने भाग्य में होगा तो रहेगा, और नहीं रह रहा है अपने पास, इसका मतलब अपने भाग्य में नहीं था। अब जो जावे सो अपना नहीं, और अपना सो जावे नहीं, कहावत दुनिया में चलती है। तो वो सब दे के संतुष्ट कर देना, बैर धो डालना, अभिमान त्याग देना। अपना कुटुंबी यदि निर्धन हो तो उसे अपनी शक्ति अनुसार दान सम्मान देना। अपनी बहन बेटी निर्धन हो तो बारंबार भोजन पान वस्त्र आभरण आदि द्वारा दान सम्मान करना। जो दयावान होते हैं वे अन्य दुखित दुखित दो दान सम्मान वे अन्य दुखित को होना चाहिए, वे अन्य दुखित को दान सम्मान देकर उसका दुख दूर करते हैं। जिनकी उजर प्रार्थना आप तक पहुंच जाए, ऐसे अपने ही अंग समान बुआ बहन बेटी जवाई इनको दुखी कैसे देख सकता है। किसी के द्वारा अपना उजाड़ बिगाड़ हो गया हो तो उसे भी कटुक वचन नहीं कहना, उसको इस तरह समझाना, भाई तुम अपने परिणामों में कुछ संताप मत करो। ग्रहचार्य में हानि वृद्धि लाभ अलाभ तो कर्म के उदय के अनुकूल होते हैं, सभी सामग्री विनाशी है। तुमने तो हमारे अनेक कार्य सुधारे हैं तथा हमारे भले करने को ही करते हो। हमारे कर्म के उदय के अनुसार कोई काम बिगड़ भी जाता है, इस प्रकार प्रिय वचन बोलकर उसे संतोषित करना, यानी जिससे कुछ प्रतिकूलता भी हो गई हो तो उसके साथ भी प्रिय वचन बोलना। और कहा कि अपने जो घर गृहस्थी में अपनी बहन बुआ बेटी जवाई जो भी है कोई कष्ट में है, तो ये तो लोक व्यवहार की बात है, मतलब बिल्कुल एकदम लोअर लेवल पर आकर भी बात कर रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेकिन देखो हम रुपया पैसे धन दौलत में तो करते हैं चाहे यथा योग्य, कोई कोई होते हैं कि जो समझ लो देश रखते हो नहीं करते हो, अदरवाइज कोई अपने घर में बहन बेटी कोई ऐसा हो तो बराबर सब उसको करते हैं। तो रुपया पैसे में तो करते हैं, कपड़े लत्ते में करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम धर्म के मार्ग पे लगे हैं तो हमारी बहन बेटी बुआ जमाई भाई बंधु वो भी इस धर्म के मार्ग पर लगे। सबसे पहला काम क्या है, यदि देखो जो अगर संपत्तिवान है धनवान है, जो धनवान होता है ना, परिवार में सब उसके हिसाब से चलते हैं, सब उसके अनुकूल रहते हैं। ये अब है धन की महिमा है, समझ लो जो भी है, कि जो है घर में अच्छा समर्थ तो सब उसके हिसाब से चलते हैं। तो यदि आपकी ये चलती है भले ही धन के आधार पे, तो फिर अपने परिवार को धर्म में लगाओ इस आधार पे कि हमने धार्मिक आयोजन किया और सब, मतलब उसका प्रभाव रहता ही रहता है धनवान का, तो वो अपने इस प्रभाव का प्रयोग इसमें करना चाहिए। ये बड़ा उपकार है। फिर धन आदि तो वो देता ही है अपने कुटुंब वालों को, तो वो शिविर का आयोजन करे, विधान का आयोजन करे, परिवारजनों को बुलाए घर पे, अपने घर पे या जहां भी जैसे भी करके पढ़ने सुनने की स्वाध्याय की परंपरा चालू करे, घर वालों की रुचि लग जाए कैसे भी करके, ये करना चाहिए अवश्य। जो भी हम, मतलब मैं कह रही हूँ अधिकार से कि जो भी अपन ऐसा है कि अगर अपना प्रभाव है तो अवश्य ही अपने परिवारजनों में स्वाध्याय की प्रेरणा परंपरा अपने को चलानी चाहिए। कैसे, क्योंकि धन के प्रभाव में सब रहते हैं, कहना मानेंगे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे
तो और बातों की भले ही ना, लेकिन ये कोई जीव धर्म में लग जाए, इससे बड़ा उपकार उसका। ये धन संपदा, रुपया पैसा, कपड़े लत्ते, गहने जेवर दिए, ये तो केवल कितने दिन के हैं, कितने दिन काम आएंगे उसके। केवल इस भाव में ये भाव कितना बचा है, किसी का कुछ पता नहीं है, कितने दिन काम आएगा आपका दिया हुआ। और अगर धर्म के संस्कार यदि उसको दे दिए, थोड़ा सा ही ज्ञान आत्मा संबंधी, ये थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, तो वो अनेक भवों तक वो साथ में जाएगा। कुत्ते को मरते मरते नमोगामन सुना दिया, तो वो श्राप ही देव, वो देव हो गया, और फिर उसका समझ लो परिणाम सुधर गया, भाव सुधर गया। तो हम, ये तो हमारे परिवारजन है, तो क्यों नहीं हम उनको धर्म मार्ग पे लगाएं। ऐसी भावना हमको अवश्य ही रखनी चाहिए। अभी इतना ही हुआ है, अभी और है। सोचती तो हूँ फास्ट पढ़ जाऊं, लेकिन फिर भी 2 ही पेज हो पाते हैं, वो प्रकरण चलता है। तो देखेंगे कल थोड़ा ज्यादा रीडिंग कर लेंगे, 3 पेज की कोशिश करेंगे। ठीक।